नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस पेशेंट में हम किस तरह से फास्ट रिकवरी लेकर आ सकते हैं। अगर कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट अपनी कंडीशन को तेज़ी से सुधारना चाहता है, इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहता है, दोबारा से ढंग से चलना चाहता है, तो उसको अपने आप को समझना पड़ेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, दिमाग के अंदर क्लॉट आता है या नस फटती है, तो दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग का वो हिस्सा जो काम करता था, यानी आपके हाथ पैर को जो चलाता था, वो नहीं चला पा रहा। इस वजह से हमारे हाथ पैर की ताकत चली जाती है। अगर आप हमने इसमें रिकवरी लेकर आनी है, तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें रिकवरी के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर रिकवरी के लिए जिन-जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनमें से कोई भी चीज़ कम होगी तो रिकवरी होगी? नहीं होगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली रिक्वायरमेंट की, और वो है सही खाना। हमारी बॉडी खाने से बनी है। हमने खाना खाया था, खाने में जो ताकत थी वो हमारी बॉडी को लगी और हमारी हाइट, वेट सब कुछ बना। तो हमारे खाने का हमारी बॉडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। अब एक पैरालिसिस पेशेंट को नुकसान हुआ है ब्रेन के अंदर, उसे चाहिए रिकवरी। अगर उसके खाने के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, तो उसकी रिकवरी स्लो देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि हमारा जो पूरा शरीर है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। चाहे हमारे नाखून हैं, हमारे बाल हैं, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। तो अगर खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, तो देखा जाता है कि पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी अच्छी नहीं हो पाती। अब ये जो प्रोटीन है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप दालों से लो, दूध से लो, आप उसको नॉन-वेज एग से लो, फिश से लो, चिकन से लो, बट हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। बॉडी में जितना अच्छी मात्रा में प्रोटीन जाएगा, उतनी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। अब सिर्फ खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी को खत्म करने से हमारा काम बनेगा? आंसर है नहीं। जब हम खाना खाते हैं, तो खाने में हम कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, प्रोटीन के साथ-साथ बहुत सारी और चीज़ें लेके जाते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में अलग-अलग काम करते हैं। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारी हड्डियों में दर्द हो रहा है, हमारी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारी जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, वो कमज़ोर हो जाती है। यानी हमारी बॉडी के लिए विटामिन ज़रूरी हैं, और खासकर 2 विटामिन्स, विटामिन डी और विटामिन बी12। अब विटामिन डी जो होता है, वो अक्सर नॉन-वेज मटीरियल में ज़्यादा देखने को मिलता है और हमें धूप से मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक बार अपना विटामिन डी का टेस्ट करवा लो। अगर विटामिन डी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो रिकवरी हमें स्लो देखने को मिलेगी। तो हमें विटामिन डी को पूरा करना है। अब चाहे इसे आप खाने से पूरा करो, दूध से पूरा करो, या फिर आप सप्लीमेंट से पूरा करो, बट विटामिन डी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में रहना चाहिए। ये ज़रूरी है रिकवरी के लिए। दूसरा विटामिन जो मैंने आपको बताया था, वो था विटामिन बी12। अगर विटामिन बी12 किसी की बॉडी में कम है, तो उसे ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़ आने शुरू होते हैं। नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। अब इन नसों में दर्द होना, याददाश्त कमज़ोर होना, ये बताता है कि विटामिन बी12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नुकसान कहाँ हुआ था? हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी रहेगी किसी भी वजह से, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, जो मर्जी ताकत लगा ले, रिकवरी नहीं देखने को मिलती। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि विटामिन बी12 को भी पूरा करना। अगर ये 2 विटामिन हमारे खाने से पूरे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी और विटामिन्स हैं, चाहे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन जितने भी विटामिन्स हैं, वो आपके पूरे रहेंगे। क्योंकि खाने में जब हम विटामिन्स लेते हैं, तो कोई एक विटामिन नहीं ले रहे होते, पूरा का पूरा हम बंडल ले रहे होते हैं। मगर अगर आप अपने विटामिन्स को सप्लीमेंट से पूरा करते हो, तब थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है कि आपने विटामिन बी12 तो पूरा कर लिया, बट बॉडी में विटामिन सी की कमी है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी बॉडी में जो भी डेफिशिएंसीज़ हैं, उनको खाने से पूरा करें, पहली बात। क्योंकि उसमें हमें सब कुछ बंडल फॉर्म में एक मिल जाता है। तो इससे आपकी बॉडी में जो है रिकवरी पैरालिसिस की वो फास्ट होगी। तो ये वो तो बात हो गई खाने के बारे में। अब सिर्फ खाना अच्छा खा लेने से क्या हमारा पैरालिसिस का पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा? आंसर है नहीं। अगर हमने पैरालिसिस पेशेंट में फास्ट रिकवरी करवानी है, तो हमें एक्सरसाइज भी चाहिए। एक्सरसाइज कौन सी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक पैरालिसिस का पेशेंट होता है जो 5-5 मिनट बाद अपनी एक्सरसाइज को बदलता रहता है। कभी ये एक्सरसाइज कर रहा है, कभी ये एक्सरसाइज कर रहा है, लेग की भी ऐसी ही कर रहे हैं, कभी पंजा आगे पीछे कर रहे हैं, कभी घुटना मोड़ रहे हैं, कभी अपने हाथ पैर को चला रहे हैं, कभी उठक-बैठक लगा रहे हैं, हर एक्सरसाइज पे 5-5 मिनट। अब एक पेशेंट वो होता है जो ये सब कुछ नहीं कर रहा, वो सिंपल एक एक्सरसाइज करता है, बट दिन में इतनी बार करता है कि वो उसमें अच्छा हो जाता है।
अब अगर हम दोनों पेशेंट को कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट एक सिंगल एक्सरसाइज में सारी एक्सरसाइज कर रहा है उसकी रिकवरी फास्ट है। अगर मैं किसी पेशेंट को बोलता हूं कि आपको पैर में दिक्कत है, पैर आपका सही तरीके से नहीं चल रहा, आप बस पैर को सही से चलाने की कोशिश करो, सही तरीके से वॉक करो, बैलेंस का इशू आ रहा है, बैलेंसिंग एक्सरसाइज वॉक करते हुए ठीक करो। अगर आपको घुटना नहीं चल रहा, आप चलते हुए अपने घुटने की जो मूवमेंट है उसको ठीक करने की कोशिश करो। तो हम क्या देखते हैं कि जिन पेशेंट के अंदर हम वॉक वाली एक्सरसाइज करवाते हैं, सही तरीके से वॉक हम प्रैक्टिस करते हैं, उन पेशेंट के अंदर हमें रिकवरी बाकी पेशेंट्स की कंपैरेटिव में अच्छी और फास्ट देखने को मिलती है। क्यों मिलती है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम। जब मैं पंजा अलग एक्सरसाइज कर रहा था, घुटने की अलग एक्सरसाइज कर रहा था, अपनी हिप जॉइंट की अलग एक्सरसाइज कर रहा था, ये सब स्ट्रांग हो रहे थे, पर इन्होंने आपस में मिलकर किस तरह से काम करते हुए मरीज को आगे चलाना है, कैसे उसने पूरे वजन को संभालना है, वो नहीं सीखा। तो जब हम बेड पे या चेयर पे एक्सरसाइज करते हैं, हम वहां पे अच्छे होते चले जाते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट का लेग पहले से अच्छा उठ रहा है, पर जब हम उन्हें खड़ा करते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, जो इम्प्रूवमेंट हमें बेड पर या फिर चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज करने पे देखने को मिल रही थी, वो चलते हुए हमें देखने को नहीं मिलती। हमें लगता है कि चलने में कंडीशन वैसी की वैसी है। मगर अगर हम यही एक्सरसाइज, लेग की जो एक्सरसाइज है, वो सारी आपस में मिलाकर पेशेंट को एक मूवमेंट देते हैं, तो क्या होता है कि ब्रेन अडैप्ट कर जाता है। ब्रेन को समझ में आना शुरू हो जाता है कि मुझे ये पैर चलाने में यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, मेरा पंजा सही तरीके से नहीं पड़ रहा है, वो टेढ़ा पड़ रहा है। तो ब्रेन इसे ऑटोमेटिक तरीके से एडजस्ट करता चला जाता है, वो अडैप्ट करता चला जाता है, और क्या होता है कि हमारी जो कंडीशन थी वो बहुत स्पीड से ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो ध्यान के रखना है कि एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज हाथ पैर की ना करके अपनी ब्रेन करो, ब्रेन को चेंज करने की कोशिश करो कि वो सीख जाए नए माहौल में ढलना। अब चलते हैं तीसरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो है कि ब्रेन का सीखने लायक बने रहना। जब हम छोटे होते हैं, हम कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, हमें बहुत जल्दी तरीके से हम सीख जाते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारी सीखने की क्षमता कम होती चली जाती है। कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। हम जब चाहें तब सीख सकते हैं, मगर हमारी क्षमता कम हो जाती है। हमारा ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं कुछ हदों तक रुक जाती है। अगर हम अपनी ब्रेन की सीखने की क्षमता को बढ़ाए रखते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि पेशेंट पैरालिसिस में रिकवरी फास्ट दिखा देता है, क्योंकि ब्रेन का हिस्सा जो तो क्लॉट की वजह से, नस फटने की वजह से डैमेज हो गया, वो तो मर गया, बट बाकी जो हेल्दी ब्रेन का टिश्यू है वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है? दोबारा से हाथ से काम लेना, दोबारा से बोलना, दोबारा से चलना। तो हमने क्या करना है? इसको बनाए रखना है। अगर हमारे ब्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट होती रहेगी तो वो हमें अपने हाथ पैर में भी नज़र आती रहेगी। तो हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा से काम करने लायक बनाना है तो उसके ब्रेन पे काम करना शुरू करो। एक्सरसाइज करनी है, ब्रेन की करो, क्योंकि ब्रेन ही है जहाँ पे नुकसान हुआ था, और भरपाई वहीं करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई। पहला आपका डाइट, दूसरी आपकी एक्सरसाइज, तीसरा ब्रेन को काम सीखने लायक बनाए रखने के लिए उसका ट्रीटमेंट करवाना। ये तीनों चीज़ें करोगे, पेशेंट में बहुत फास्ट रिकवरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब पुराने से पुराने केसेस होते हैं जहाँ पे सारे पेशेंट अपनी हार मान लेता है, थेरेपिस्ट अपने हार मान लेते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे पेशेंट से मिलवाना चाहूँगा। देखो, समझो, जो कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि उसका मतलब क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन। आज हमारे साथ हैं अरुण कुमार सिंह जी, जो कि पैरालिसिस के पेशेंट रहे हैं। 2016 जनवरी में इन्हें पैरालिसिस का अटैक पड़ा था, स्ट्रोक पड़ा था। ये अपने एंजियोग्राफी करवा रहे थे, तब इनको ये अटैक पड़ा। 7 मार्च को हो गया ये बाईपास सर्जरी। 7 मार्च को। तो जब इनको स्ट्रोक पड़ा, पहले 6 महीने में इनके अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई, जो हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर देखने को मिल जाती है कि काफ़ी हद तक जो उनकी मूवमेंट होती है वो रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है वो इस पे काम कर रहा होता है इंप्रूवमेंट को करने के लिए। मगर जितनी इंप्रूवमेंट अरुण जी में आई 6 मंथ के बाद, उसके बाद वो इंप्रूवमेंट आनी बंद हो जाती है। वही हमें हर एक पैरालिसिस पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है, पैरालिसिस होता है, 6 मंथ्स आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, उसके बाद कुछ नहीं होता, लाइफ बीत जाती है। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जितनी मर्जी आप फिजियोथेरेपी करवा लीजिए, आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आती। मगर इंप्रूवमेंट को शुरू करने में, हमारे पास आने में अरुण जी को लगे पूरे 2 साल का टाइम। 2 साल के बाद जब हमारे पास आए तो इनको टाइम ज़रूर से ज़्यादा लगा है। इतना
ट्रीटमेंट का टाइम साइंस इंजीनियरिंग के पेशेंट्स में नहीं लगता, इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है। इनकी इंप्रूवमेंट का जो ऑनसेट है वो लेट हुआ। इनको हमसे ट्रीटमेंट लेते हुए अराउंड कितने महीने हो गए? 8 महीने हो गए। इस 8 महीने के अंदर थोड़ी थोड़ी जो इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई, अब वो 2 महीने लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर इतनी फास्ट हो गई हैं कि आज ये हमसे खुश हैं। हाथ पैर की जो उंगलियां थी वो सीधी हो गई हैं, हाथ की फिंगर में पावर आनी शुरू हो गई है, चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया है। तो अरुण जी आप खुद बताओ कि साइंस इंजीनियरिंग से जो आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, जो आप बता रहे हो लास्ट के 2 मंथ्स में, आपने क्या अपने अंदर चेंजेस देखे? मैंने हाथ सीधा हुआ, पैर उठा के दिखाओ। अब पहले इतना जाता था ऊपर, जाता था लेकिन मुड़ा रहता था। मुड़ा रहता था, अब सीधा चला जाता है। सीधा जाता है। चीज़ों को पकड़ लेते हो आराम से? पकड़ लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होती? उंगली में ताकत का आया है लेकिन कम आया है। ठीक है, आपको चीज़ पकड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं होती है। इसे पकड़ के दिखाओ ज़रा। देखिए, ये टाइम लगता है क्योंकि ये जो दिक्कत होती है पैरालिसिस की, आपकी ब्रेन के अंदर होती है। आपके हाथ पैर की मसल्स में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई चोट नहीं है, यहाँ कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब कि ब्रेन अभी कमांड ब्रेन के अंदर जो क्लॉट आया था उससे ब्रेन का टिश्यू डैमेज हो जाता है। क्योंकि आपकी एज ज़्यादा है, आप अराउंड 60 हो, तो इसलिए आपको ये टाइम ज़्यादा लगा। अगर यहाँ पे कोई यंग पर्सन होता तो उसे टाइम कम लगता, मगर इम्प्रूवमेंट आती है, ये 100% है। शुरू में हो सकता है कि स्लो हो, बट वो धीरे धीरे वो अपनी पेस पकड़नी शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी से मेडिसिन बॉडी के अंदर जाती है, ब्रेन उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अब शरीर में जितनी ताकत होगी उसी स्पीड से तो करेगा ना। हम एक जैसे रिजल्ट हर पेशेंट के अंदर नहीं दे पाते, बट ये है कि हम पॉजिटिव रिजल्ट्स हर पेशेंट को दे पाते हैं। किसी में जल्दी होती है, किसी में वो स्लो होती है। तो इम्प्रूवमेंट आपको कब शुरू हो गई थी? पहले महीने में आनी दिखनी शुरू हो गई थी? शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ। पहले जब शुरुआत हुई तो बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हुई? 6 महीने बाद तेज़ी से हो गया। 6 महीने तक बहुत हमको इम्प्रूवमेंट नहीं लगा। साइंस इंजीनियरिंग का जब आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपको अपने अंदर फर्स्ट मंथ से ही बदलाव दिखने शुरू हो गए थे कि मैं ठीक होना शुरू हो? बहुत हाँ, मतलब पहले महीने में आप खुश थे कि हाँ मैं ठीक रास्ते में जा रहा हूँ, ठीक दवाई खा रहा हूँ, ऐसी तो परेशानी नहीं थी ना। अब आपको दिक्कत है बैलेंसिंग की, है ना? तो बैलेंसिंग की जो हमने आपको एक्सरसाइज बताई वो आपने फॉलो करनी है, ठीक है? और ओके था, डाइट पे आपने ध्यान रखा, खट्टा वट्टा तो नहीं खाया? नहीं, अभी। साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट से खुश हो? अभी तो खुश है। कोई कंप्लेंट तो नहीं ना? डॉक्टर साहब को फ़ोन करते हैं, पूछते हैं हालचाल? बढ़िया पूछते हैं, सही से बताते हैं? चलिए ठीक है। क्या पेशेंट को, साइंस इंजीनियरिंग के जो पेशेंट्स हैं, बाकी जो पैरालिसिस पेशेंट हैं, उन्होंने क्या कहना चाहोगे? अभी सेटिस्फैक्ट्री है ये। सेटिस्फैक्ट्री है? नहीं, बाकी जो पैरालिसिस के पेशेंट हैं जिन्हें डाउट होता है, जिनको आशा खो चुकी हैं कि वो ठीक हो सकते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस करोगे? नहीं, एडवाइस तो ये है कि साइंस इंजीनियर संपर्क करें। आप बहुत सस्ते में निपटा देते हो। चलिए ठीक है, अरुण जी का हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे लिए बहुत अच्छा हो लगता है कि जब पेशेंट्स इम्प्रूवमेंट दिखाता है, साथ देता है डॉक्टर्स का। कभी कभार हम मानते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सब पे एक जैसा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं जो एक मंथ में रिकवर कर गए, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं अरुण जी जैसे जिनको टाइम लगा। बट ठीक है, टाइम लग सकता है, मगर अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, पैरालिसिस की कंडीशन की इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आपको थोड़ा सा विश्वास साइंस इंजीनियरिंग में दिखाना पड़ता है। अरुण जी ने जैसे दिखाया, 8 महीने बहुत होते हैं। 8 महीने के अंदर जो इनमें इम्प्रूवमेंट आई, वो इम्प्रूवमेंट आई जो इनको 2 साल 1.5 साल तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई थी, वहाँ से शुरुआत की। तो ठीक है, धीरे धीरे हम इसको पूरा इम्प्रूव कर जाएंगे। आने वाले 2-3 महीने में इनको जहाँ तक है हम 99% तक हम रिकवर करवा देंगे। कांस्टेंट डॉक्टर कहते हैं, जितना डॉक्टर संपर्क किए न्यूरो सर्जन से, ये कहते हैं 95 से ऊपर नहीं जाएगा। सिर्फ आप एक बोले हैं कि 99% हो सकता है, वो एक ही बात है। कोशिश ये थी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाए, ठीक है। अब आपकी जो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी 1.5 साल में, अब वो शुरू हो गई है। अब शुरू हो गई है तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। 2 महीने से बहुत इम्प्रूवमेंट, 2 महीने से काफ़ी अच्छी क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिली? नहीं, जो हाथ सीधा नहीं होता था, सुबह उठते थे तो हमेशा मुड़ा रहता था, लेकिन अब देखते हैं कि अपने आप सीधा रहता है। आपने इस बीच में खाने पीने में बदलाव किया या क्या? खाने पीने में रोटी, जो वेजिटेरियन है, हाँ, तो रोटी और सब्जी, कद्दू की सब्जी और नमक सब्जी ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, परवल। चलिए, खट्टा वट्टा तो बिल्कुल नहीं खाया। एक्सरसाइज कर रहे थे बीच में? एक्सरसाइज तो रेगुलर करते हैं। एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज में कोई क्या चेंजेस किए थे? वही चल रही थी तब से? 1 घंटा तो 2 घंटा रेगुलर करते हैं। अच्छा, 1 घंटे इसमें योगा करते हैं, 1 घंटा में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट तरह का।
तो मतलब जो लास्ट 2 मंथ में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई उस बीच में आपने कोई एक्सरसाइज के अंदर फ़र्क किया था? मैंने वहाँ मॉर्निंग वॉक स्टार्ट किए थे। मॉर्निंग वॉक स्टार्ट की थी। ट्रेडमिल चलाते थे पहले भी, लेकिन मॉर्निंग वॉक शुरू किए, इधर चुकी। तो आप देखिए कि जो हम डॉक्टर्स आपको बोलते हैं, आपको बताते हैं कि आपने वॉक करनी है तो उसे आपने वॉक करनी है। आप उसे छोटा मोटा रास्ता बना के ढूंढना शुरू करेंगे, घर के अंदर कर लेंगे, छत के टेरेस पे कर लेंगे, वो तब ठीक है जब आपके पास स्पेस नहीं है। जब आपके पास स्पेस है तो आप एक्सरसाइज करो। ये जब आप मेरे पास पहली बार आए थे तो मैंने आपको तभी कहा था कि आपने पार्टी सैर और जगह दिक्कत थी, जैसे बाहर तब आपके पास स्पेस की दिक्कत थी। हाँ, स्पेस की दिक्कत थी। ट्रेडमिल चलाते थे, सब ट्रेडमिल चलाते थे, अब स्पेस जैसे पूरा हो बारिश गया। का समय है, नहीं जाते हैं तो ट्रेडमिल चलाते हैं। चलिए, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन का जो अब नया हिस्सा होता है, जो इस काम को संभाल रहा होता है, बिल्कुल नया होता है। उसे सिखाने के लिए हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तब जाकर ब्रेन के अंदर वो मेमोरी तैयार हो पाती है, वो सीख पाता है कि आपकी कौन सी मसल को मूव करने के लिए किस तरह से सिग्नल को सेंड करना पड़ेगा। तो ये ब्रेन को सिखाना एक छोटे बच्चे को सिखाने जैसा होता है। तो एक ही काम को बार बार करने से वो मेमोरी आपके माइंड में बननी शुरू हो जाती है। वही अरुण जी के केस में हुआ, जब ये चलना शुरू किए, जब इन्होंने सैर करनी शुरू की, तो जैसे ही इन्होंने सैर शुरू की तो क्या हुआ कि सही तरीके से पैर को नीचे रखने की वजह से आपकी जो मसल्स हैं उन्होंने ब्रेन को सिग्नल दिया कि मुझे ये दिक्कत महसूस होती है। ब्रेन ने उसका सोल्यूशन निकाला और उसको अपने में इम्प्रूवमेंट लेते हुए और आपकी वो मूवमेंट में चेंजेस नज़र आने शुरू हो गए। नहीं, हमको उम्मीद है कि 31 दिसंबर तक हम टारगेट रखे हुए हैं कि 199% जो हाँ, वो हो जाएगा। क्या मॉर्निंग वॉक अक्टूबर नवंबर फिर चालू हो जाएगा। अभी तो बंद है पानी के चलते, अच्छा। रोज पानी पड़ जाता है। कोई बात मॉर्निंग नहीं। वॉक से हमको ज़्यादा फायदा हुआ है। हाँ, तो हम अरुण जी का धन्यवाद करना चाहते हैं क्लिनिक में आकर हमें हमारे रिजल्ट्स बताने के लिए, आप सभी को बताने के लिए कि पैरालिसिस की पेशेंट को हार मानने की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं हारनी। तो आपने खुद देखा, हो सकता है कि आपका पैरालिसिस पुराना हो, बट हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं होती। जब हम हर अपना मूवमेंट, हर अपना कदम सही डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, चाहे हम स्लो भी हैं, फिर भी हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो ज़रूरी है कि सही डायरेक्शन में पैर को, अपनी स्टेप्स को लेना, जिससे हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आ सके। अब अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात करो, उनसे अपनी रिपोर्ट शेयर करो, आपको गाइडेंस मिलेगी। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।